हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, सत्र 2021-22 में बच्चों का पंजीकरण, बच्चों का नामांकन, बच्चों का चिन्हांकन कैसे ऐसे बच्चे जिनका स्कूल में दोस्तों नामांकन नहीं है, उन बच्चों का हम चिन्हांकन करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो बच्चे स्कूल रेगुलर वे में दोस्तों जाएं। और ऐसे बच्चे जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं, उन्हीं को चिन्हांकन करना है, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करना है। इसी के साथ साथ ये शारदा जो हम बात कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म ही दोस्तों है स्कूल हर दिन आएँ। कुछ बच्चे विद्यालयों में पंजीकरण तो करा लेते हैं, नामांकन उनका हो जाता है, 1-2 दिन स्कूल आते हैं, फिर दोस्तों स्कूल नहीं आते हैं। तो ये जो शारदा अभियान है, उसका उद्देश्य है कि बच्चों को स्कूल से रेगुलर वे में जोड़े रखना। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम शारदा कार्यक्रम के तहत बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन और पूरा का पूरा प्रत्येक जनपद यानी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ऐसे बच्चों को का क्या लक्ष्य है, यानी ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है जिनका स्कूलों में नामांकन होना है, वो पूरा जिलावार दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, प्रेषक इसके महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ है। सेवा में जिलाधिकारी महोदय समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और विषय क्या है? शैक्षिक सत्र 2021-22 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम शारदा यानी स्कूल हर दिन आएँ संचालित करने के संबंध में महोदय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का दोस्तों प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत यह भी अपेक्षा की गई 6 से 14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जिन्हें किसी विद्यालय में नामांकित नहीं किया गया है अथवा नामांकन के उपरांत वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं, उनका चिन्हांकन करना, उनका नामांकन आयु संगत कक्षा में कराए जाए और अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु उन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था किया जाए। अधिनियम के उक्त प्रावधान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु समय समय पर शासनादेशों के माध्यम से जिलाधिकारी के निर्देशन में शारदा यानी स्कूल हर दिन आए संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए। शैक्षिक सत्र 2021-22 में कार्यक्रम शारदा के संचालन के संबंध में दोस्तों निर्देश निम्नवत हैं। लक्षित समूह, जैसे कि हम दोस्तों बात करेंगे कि लक्षित समूह क्या है। शारदा यानी स्कूल हर दिन आए के अंतर्गत जनपद में 5 से 14 आयु वर्ग के समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चे लक्षित समूह हैं। यानी हमारा जो लक्षित समूह है बच्चों का, वो 5 से 14 आयु वर्ग का है। शारदा कार्यक्रम में जो बच्चों का लक्षित समूह दोस्तों है, वो 5 से 14 आयु वर्ग का है। आउट ऑफ स्कूल बच्चे दोस्तों 2 कैटेगरी के हो सकते हैं। पहली कैटेगरी की हम बात करेंगे, ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में कभी भी नामांकन नहीं किया गया हो, और दूसरा ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में पहले नामांकन हुआ था किंतु किन्हीं कारणवश अपनी शिक्षा पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ गए हों, अर्थात ड्रॉप आउट हो गए हों। ड्रॉप आउट बच्चों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को निम्नवत परिभाषित किया गया है। 6 से 14 दोस्तों, यहाँ पे जो अभी हमारा लक्षित समूह है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो 5 से 14 है, लेकिन पहले ये 6 से 14 था। इसलिए ये परिभाषित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक बिना विद्यालय का माना जाएगा यदि वह किसी प्रारंभिक विद्यालय में कभी नामांकित न की गई हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात अनुपस्थित होने के कारणों की पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से निरंतर 45 दिन या उससे अधिक अवधि में अनुपस्थित रहा हो। कोई बच्चा अगर एडमिशन स्कूल में करा लेता है, 45 दिन या उससे ज़्यादा दिन स्कूल नहीं आता है, तो उसे दोस्तों क्या माना जाएगा? उसे माना जाएगा आउट ऑफ स्कूल। उसे दोस्तों माना जाएगा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो ये जो शारदा कार्यक्रम है, वो आप ये मान के चलिए कि आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं
जो ड्रॉप आउट हैं, ड्रॉप आउट का मतलब ही है कि विद्यालय छोड़ गए हैं, यानी वो ड्रॉप आउट हो गए हैं, नामांकन तो करा लिए लेकिन 45 दिन या उससे अधिक दिन स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, आउट ऑफ स्कूल हो गए। ऐसे ही बच्चों का चिन्हांकन करना है, ऐसे ही बच्चों का नामांकन करना है। उन्हें विशेष शिक्षा की भी दरकार है, क्योंकि हो सकता है स्कूल ना आने का कारण ऐसा हो कि वो स्कूल से सामंजस्य स्थापित न कर पा रहे हों, स्कूल का वातावरण नीरस हो, शिक्षक का व्यवहार जो हो वो कहीं ना कहीं बच्चे के बाल मनोविज्ञान के अनुरूप न हो, क्योंकि बच्चे घर परिवार परिवेश से आते हैं और उसी के संगत व्यवहार की विद्यालय में अपेक्षा करते हैं। अब जब वहाँ का वातावरण नीरस और अमनोवैज्ञानिक रहता है, शिक्षक का व्यवहार आक्रामक, अड़ियल और जिद्दी रहता है, ऐसी स्थिति में बच्चे स्कूल ना आना ही पसंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बात हो रही, ख़ासतौर पे ड्रॉप आउट बच्चों की बात हो रही, और ड्रॉप आउट के कारणों के बारे में भी दोस्तों मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। चिन्हांकन एवं नामांकन हेतु समय सारणी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा, जिसमें 5 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन विद्यालयों के हेड टीचर, अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अन्य उद्देश्यों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बड़ी बात हो रही है कि ये नामांकन और बच्चों का चिन्हांकन, यहाँ 2 बातें हो रही हैं, गौर फरमाइए। यहाँ पे चिन्हांकन और नामांकन की बात हो रही है। चिन्हांकन दोस्तों कौन करेगा? चिन्हांकन होना है हेड टीचर, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक। तो ये क्या करेंगे? हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। और ये शैक्षिक सत्र 2021-22 में यह अभियान 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। प्रथम चरण में बच्चों का चिन्हांकन एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन। इसका जो टाइम फ्रेमवर्क दिया गया 10 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक है। चिन्हांकन और आयु संगत कक्षा में नामांकन 10 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में ये अभियान चलेगा, चिन्हांकन और नामांकन का। अब द्वितीय चरण में पलायन क्यों होता है? क्योंकि बच्चा ऐसे परिवार से आता है जिसके माँ बाप ईंट भट्टा खदान में कार्य करते हैं। तो क्या है, कुछ दिन काम किया, वहाँ से माइग्रेट कर गए। तो द्वितीय चरण में पलायन, ईंट भट्टा एवं खदानों में कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों का चिन्हांकन एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पहले चरण में पूरा मज़रा जो रहेगा, आसपास परिवेश में जिन मज़रे से बच्चे आते हैं उनका चिन्हांकन एवं नामांकन 10 सितंबर से 15 अक्टूबर तक होगा। और 15 अक्टूबर से लेकर के 31 नवंबर के बीच में ख़ास तौर पे ऐसे परिवार के बच्चों पे फोकस रहेगा जो कि पलायन करते हैं, जैसे ईंट भट्टा एवं खदान में कार्य करने वाले परिवार के बच्चों का। सर्वे में विद्यालय में सेवित बस्तियों, कैचमेंट एरिया में कतिपय बस्ती, मजरा अथवा घर आच्छादित नहीं हो सकते हैं, तो सर्वे का कार्य उक्त निर्धारित अवधि के उपरांत भी जारी रखा जाए। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन के विवरण हेतु सर्वे प्रपत्र एवं कोड यहाँ पे दोस्तों दिया गया, नीचे बात करेंगे अभी। शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन का जनपदवार लक्ष्य भी दिया गया है। हम आपको अपने जनपद के बारे में भी बताएंगे कि हमारे जनपद का लक्ष्य यानी प्रतापगढ़ का क्या है। चिन्हांकन नामांकन की रणनीति। हेड टीचर द्वारा विद्यालय के सेवित बस्तियों, कैचमेंट एरिया के घरों का आवंटन स्वयं को सम्मिलित करते हुए। दोस्तों यहाँ बड़ी बात हो रही है, अक्सर जो है हेड टीचर, हेडमास्टर अपने सहायकों की ड्यूटी लगा देते हैं, खुद विद्यालय में मौजूद रहते हैं और ये कहते हैं कि सहायकों का ये कार्य है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि हेड टीचर खुद भी अपनी ड्यूटी लगाएगा और समस्त सहायक शिक्षकों को भी जो मजरा है, जो कैचमेंट एरिया है, उसको बांटेगा ताकि किसी को भी प्रेशर ना पैदा हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें कि हेड टीचर द्वारा विद्यालय से सेवित बस्तियों, कैचमेंट एरिया के घरों का आवंटन स्वयं को सम्मिलित करते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ के मध्य इस प्रकार किया जाएगा कि सर्वे में सभी बस्तियाँ घर आच्छादित हो जाएं। जनपद के डाइट एवं समस्त निजी बीटीसी संस्थानों में बीटीसी डीएलएड में प्रशिक्षण प्रत्येक प्रशिक्षु को प्राचार्य डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा
शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे में सम्मिलित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सर्वे हेतु नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत आदि के अधिकारियों एवं जनपद में काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित कर असेवित बस्तियों की मैपिंग करें। शहरी क्षेत्रों के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन हेतु खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र द्वारा हेड टीचर के साथ बैठक कर सभी बस्तियों को आच्छादित करने हेतु अर्बन सर्वे प्लान तैयार किया जाएगा। शहरी क्षेत्र की असेवित बस्तियों जैसे बाजार क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस टैक्सी स्टैंड, रेलवे ट्रैक के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी, नाले, नदी के किनारे बनी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के चिन्हांकन हेतु सर्वे में गैर सरकारी संस्थाओं, नागरिक सुरक्षा संगठन, नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस एवं स्काउट गाइड के कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाए तथा हेड टीचर द्वारा सर्वे हेतु घरों का आवंटन किया जाएगा। ईंट भट्टे, कंस्ट्रक्शन साइट, खदानों में काम करने वाले मौसमी पलायन यानी माइग्रेशन से प्रभावित परिवारों के बच्चों का सर्वे पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण व श्रम विभाग के सहयोग से किया जाएगा। हेड टीचर, एसएमसी अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान का दायित्व होगा कि यदि कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित है परंतु वह अपने माता पिता के साथ अन्य स्थान पर पलायन करता है, ऐसी स्थिति में हेड टीचर द्वारा ऐसे बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बच्चे को पलायन किए जाने आने वाले स्थान के निकट विद्यालय में प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित कक्षा में नामांकित कर नियमित शिक्षा दी जाएगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का प्रारूप यहाँ संलग्न है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन भी हाउस होल्ड सर्वे के साथ किया जाएगा ताकि ऐसे बच्चों के नामांकन एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के चिन्हांकन के लिए उनकी दक्षता, क्रियाशीलता व कार्यकुशलता संबंधित बाधाओं, बैरियर्स की जांच हेतु संलग्न स्क्रीनिंग चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान हेतु यूनिसेफ एवं आरवीएस के सहयोग से दिव्यांग वार चेकलिस्ट तैयार की जाएगी, जो कि संलग्न है। दिव्यांग बच्चों के नामांकन हेतु जिला समन्वयक समेकित शिक्षा उत्तरदायी होंगे। प्रदेश की विभिन्न जनपदों में स्थापित कारखानों, फैक्ट्री, खदान व परंपरागत कुटीर, लघु उद्योग आदि में कार्यरत बंधुआ मजदूरों एवं बाल श्रमिकों की पहचान श्रम विभाग द्वारा की जाएगी। ऐसे बाल श्रमिक बच्चों की सूचना उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त द्वारा संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सर्वे प्रपत्र में दिए गए विवरण सहित उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इनका नामांकन कराया जा सके। विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु 1 जुलाई, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आंगनबाड़ी में कार्यरत ऐसे बच्चे जिनका इसी 1 जुलाई जो बीत चुका है, 1 जुलाई 2021 को 5 साल के बच्चे हो गए हों, उन्हें हेडमास्टर द्वारा कक्षा 1 में अनिवार्यता प्रवेश कराया जाएगा। तो 5 साल का अगर बच्चा है, कब? 1 जुलाई 2021 को, तो आप उसका एडमिशन एकदम निसंकोच, बिना किसी संशय के आप कक्षा 1 में दोस्तों उसका एडमिशन कर सकते हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सर्वे के माध्यम से ऐसी किशोरी बालिकाओं का चिन्हांकन किया जाता है जो वर्तमान में विद्यालय में नामांकित नहीं। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा अपने जनपद संबंधित 11 से 14 आयु वर्ग की बालिकाओं की पता सहित सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इन बालिकाओं का नामांकन कराया जाएगा। अमान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित कर परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा। अमान्य विद्यालयों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति, महासमूह एवं स्थानीय राय निर्माताओं यानी ओपिनियन बिल्डर्स का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। यदि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के भाई बहन किसी विद्यालय में नामांकित नहीं है अर्थात आउट ऑफ स्कूल हैं, तो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अध्यापक, हेड टीचर द्वारा उनके माता पिता से संपर्क कर इन बच्चों का नामांकन प्रत्येक दशा में विद्यालय में कराया जाएगा। अभिभावकों को प्रेरित करने हेतु संवेदीकरण यानी ट्रिगरिंग, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की चिन्हांकन हेतु एसएमसी सदस्यों द्वारा अध्यापकों द्वारा मोहल्ला बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, स्काउट गाइड के कार्यकर्ताओं का भी यथासंभव सहयोग लिया जाएगा। मोहल्ला बैठकों में निम्न बिंदुओं पर शिक्षा के महत्व के संबंध में चर्चा की जाएगी तथा समुदाय को प्रेरित किया जाएगा। अब वो बिंदु क्या हैं? सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ाना क्यों ज़रूरी है? सभी बच्चों को रोज़ स्कूल भेजना क्यों ज़रूरी है? बच्चों के स्कूल ना जाने से क्या क्या नुकसान हैं? क्या स्कूल में जो सिखाया जाता है वो बाहर भी सीख सकते हैं? क्या बिना पढ़े लिखे कोई अच्छा इंसान, अधिकारी बन सकता है? पढ़े लिखे बच्चे और बिना पढ़े लिखे बच्चों में क्या क्या अंतर होता है? क्या आपको पता है? 5 से 14 वर्ष का बच्चा पढ़ाई बीच में छोड़ चुका है तो क्या फिर वह स्कूल में पढ़ने जा सकता है? आपके मोहल्ले से कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं? आपके मोहल्ले से 5 से 14 वर्ष के कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं?
क्या आप उन बच्चों के नाम बता सकते हैं जो विद्यालय पढ़ने नहीं जाते हैं? क्या उन बच्चों का प्रवेश विद्यालय में कराना चाहिए? अध्यापकों द्वारा चर्चा के दौरान 5 से 14 वर्ष के जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनका नाम नोट किया जाएगा। इन बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर विवरण एकत्रित किया जाएगा एवं हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र में अंकित किया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर एवं नोडल अध्यापक की व्यवस्था, कार्य एवं दायित्व। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रत्येक विद्यालय में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के प्रबंधन एवं विशेष प्रशिक्षण हेतु एक नोडल अध्यापक नामित किया गया है, जिसे नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति, ठहराव, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, शैक्षिक एवं शिक्षण सहगामी गतिविधियों आदि का विशेष ध्यान रखने का दायित्व प्रदान किया जाएगा। नोडल अध्यापक द्वारा परिषदीय विद्यालयों में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को निःशुल्क 2 सेट यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तक, स्वेटर, जूता मोजा एवं स्कूल बैग की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स ITRT के मध्य न्याय पंचायत का आवंटन किया गया है तथा उन्हें न्याय पंचायतवार आवंटित विद्यालयों में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, नामांकन, नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक प्रगति के नियमित अनुश्रवण का दायित्व प्रदान किया जाएगा एवं नोडल अध्यापकों का सहयोग लिया जाएगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन यानी बेसलाइन असेसमेंट भी होगा। दोस्तों, कक्षा 2 से 8 में नामांकित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन, बेस लाइन असेसमेंट नोडल अध्यापक एवं स्पेशल एजुकेटर द्वारा प्रथम चरण यानी 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में इनका आपका बेस लाइन का मतलब बच्चा क्या जानता है, इनिशियली उसे क्या आता है, तो उसका एक असेसमेंट होगा। कोई बच्चा है आउट ऑफ स्कूल बच्चों का, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो क्या उसको आता है, इनिशियल टेस्टिंग, उसी को बेस लाइन असेसमेंट कहते हैं। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में कराया जाएगा। और द्वितीय चरण में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर की अवधि में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित टूल्स के माध्यम से किया जाएगा ताकि उसके लिए आयु संगत कक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके। प्रारंभिक मूल्यांकन यानी बेस लाइन असेसमेंट के परिणामों को शारदा पोर्टल, शारदा ऐप पर नोडल अध्यापक द्वारा अंकित किया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन असेसमेंट नोडल अध्यापक द्वारा किया गया है एवं असेसमेंट के परिणामों को शारदा पोर्टल यानी शारदा ऐप पर अंकित किया गया है। असेसमेंट के परिणामों के आधार पर नोडल अध्यापक द्वारा नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। उपस्थिति एवं ठहराव। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यदि इन बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं उनकी शिक्षण अधिगम व्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इन बच्चों को पुनः ड्रॉप आउट होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। अतः इन बच्चों की उपस्थिति का अनुसरण विशेष प्रशिक्षण हेतु नामित नोडल शिक्षक एवं हेड टीचर द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा। यदि बच्चा लगातार 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहता है तो संबंधित नोडल अध्यापक द्वारा बच्चे के माता पिता से व्यक्तिगत संपर्क किया जाएगा और बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया जाएगा। उसके उपरांत भी यदि बच्चा अनुपस्थित रहता है तो विद्यालय के हेड टीचर द्वारा व्यक्तिगत प्रयास किया जाएगा। हेड टीचर के प्रयास के बावजूद भी यदि बच्चा उपस्थित नहीं होता है तो नोडल अध्यापक एवं हेड टीचर द्वारा SMC के सदस्यों एवं समुदाय के प्रभावशाली लोगों के साथ लेकर बच्चे के माता पिता अथवा अभिभावक को प्रेरित कर बच्चे की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा सकती है। विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति पर विचार विमर्श विशेष रूप से किया जाएगा और अनियमित रहने वाले बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु विद्यालय प्रबंध समिति का सहयोग लिया जाएगा। इस संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी तथा प्रेरणा ऐप के SMC गतिविधि मॉड्यूल पर सूचना अपलोड की जाएगी। छात्र छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय में अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन PTA गठित कर नियमित बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में विद्यालय के अध्यापक द्वारा छात्र छात्राओं के अभिभावकों से बच्चों की उपस्थिति एवं उपलब्धि अधिगम स्तर के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। एसोसिएशन की बैठक त्रैमासिक रखी जाएगी, जो यहाँ PTA का समय दिया गया है कब कब रखी जाएगी। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के द्वितीय सोमवार को आयोजित की जाएगी। ये जो महीने दिए गए हैं उन्हीं महीने के द्वितीय सोमवार को आपको रखना है, यानी अप्रैल महीना, फिर दोस्तों जुलाई महीना, जुलाई बीत चुका है, अब अक्टूबर महीना रखना है, जनवरी रखना है। तो ये जो महीने हैं इसका द्वितीय सोमवार को आपको रखना है। क्या? पेरेंट टीचर मीटिंग। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे बच्चों को नोडल अध्यापक हेड टीचर द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि अन्य बच्चों को प्रेरणा मिल सके। नोडल अध्यापक द्वारा इन बच्चों को विद्यालय में पुस्तकालय एवं खेलकूद की सुविधाओं का लाभ देने के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। अध्यापकों द्वारा खेलकूद हेतु आवश्यक उपकरण सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दृष्टिगत हेड टीचर और SMC सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से आउट ऑफ स्कूल बच्चों को
दंडों के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। हेड टीचर द्वारा बच्चों के विवरण के साथ लाभान्वित हो सकने वाली योजनाओं का नाम प्रारूप में भरा जाएगा, जिसका लाभ बच्चे या उसके परिवार को सुनिश्चित कराए जाने के लिए किया जाएगा। योजनाओं से लाभान्वित होने वाले अभ्यर्थियों हेतु मापदंड का विवरण दोस्तों निम्नवत है। इसमें संलग्न है, विद्यालय में नामांकित अन्य बच्चों को भी उपरोक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है। एसएमसी के सहयोग से नोडल टीचर या हेड टीचर द्वारा बच्चों का विवरण तथा उनके अभिभावकों को जिन योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है उन योजनाओं के विवरण सहित सूची ग्राम प्रधान को प्रस्तुत की जाएगी। ग्राम प्रधान द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों के परिवार को योजनाओं के लाभ हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। एसएमसी सदस्यों द्वारा हेड अध्यापकों द्वारा उपलब्ध कराई गई उक्त सूची को ग्राम प्रधान अपने स्तर से सत्यापित करते हुए अंतिम सूची तैयार करेंगे और उसे ब्लॉक जनपद स्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बच्चे परिवार लाभान्वित हो सकें। अब अभिभावकों से संपर्क संवाद पेरेंट कनेक्ट कार्यक्रम। प्रत्येक विद्यालय में पेरेंट कनेक्ट कार्यक्रम के तहत विद्यालय के अध्यापकों द्वारा अभिभावकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी अभिभावकों को समूह में जोड़ा जाएगा, जिससे विद्यालय से संबंधित कार्यक्रमों, सूचनाओं और शिक्षण गतिविधियों की सूचना व्हाट्सएप अन्य माध्यमों से अभिभावकों तक पहुंचाई जाएगी। बच्चों की अनुपस्थिति के बारे में अभिभावकों को नियमित रूप से अवगत कराया जाएगा तथा बच्चों की 7 दिन से अधिक अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यापकों द्वारा स्वयं अभिभावकों से संपर्क कर अनुपस्थिति के कारणों को जानना तथा बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। आयु संगत कक्षा में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था। विद्यालयों में आयु संगत कक्षा में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को उनकी कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर तक लाने हेतु शारदा संघनित पाठ्यक्रम के आधार पर विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। विशेष प्रशिक्षण हेतु संबंधित विद्यालय के नोडल अध्यापक को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके उपरांत नोडल अध्यापकों द्वारा बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। विशेष प्रशिक्षण हेतु बच्चों के लिए अधिगम सामग्री तथा संगणित पाठ्यपुस्तकें, कंडेंस्ड टेक्स्ट बुक आदि उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालय में नामांकन के उपरांत बच्चों को अपेक्षित अधिगम स्तर तक लाने हेतु आवश्यकता अनुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2020-21 एवं 21-22 में कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय बंद रहे हैं, जिससे बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है। इस समय अध्यापकों द्वारा बच्चों को विभिन्न माध्यमों यथा ई पाठशाला, दीक्षा, व्हाट्सएप, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी का प्रयोग कर शिक्षण कार्य किया गया है, किंतु यह संभव है कुछ बच्चे शिक्षण के इन अवसरों से वंचित रह गए हों, जिन्हें पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े जाने की आवश्यकता है। बहुदिव्यांग बच्चों के संबंध में नोडल अध्यापकों द्वारा स्पेशल एजुकेटर से संपर्क कर होम बेस्ड एजुकेशन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाए। विशेष प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत नोडल अध्यापक या हेड टीचर एवं अध्यापक द्वारा इन बच्चों का अंतिम मूल्यांकन फाइनल असेसमेंट किया जाएगा। 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले नवीन शैक्षिक सत्र में इन बच्चों को आयु संगत कक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाएगा तथा स्पेशल एजुकेटर द्वारा अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा। विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु विद्यालय के हेड टीचर एवं नोडल अध्यापक तथा विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। विकास खंड स्तर एवं खंड शिक्षा अधिकारी तथा जनपद स्तर पर जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो बात हो रही है, विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कौन करेगा? इन बच्चों की विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु विद्यालय का हेडमास्टर, विद्यालय में जिस शिक्षक को नोडल अध्यापक बनाया गया नोडल अधिकारी और विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी, जनपद स्तर पर जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे। आगे चलते हैं। डाटा सिस्टम आउट ऑफ स्कूल बच्चों संबंधित आंकड़ों का रखरखाव। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन के अनुसरण हेतु शारदा पोर्टल विकसित किया गया है तथा शारदा पोर्टल का समस्त डाटा बेसिक शिक्षा विभाग के प्रेरणा पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है। हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों का विवरण एवं बच्चों के विद्यालय में नामांकन का विवरण सर्वे प्रपत्र में भरा जाए। भरे हुए सर्वे प्रपत्र के डाटा को नोडल अध्यापक द्वारा शारदा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड किया जाए अथवा शारदा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा। बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन का विवरण शारदा पोर्टल पर अपलोड करने के बाद यदि बच्चा विद्यालय में कभी नामांकित नहीं हुआ है तो बच्चे का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अंकित किया जाएगा और यदि बच्चा परिषदीय विद्यालय में ड्रॉप आउट है तो प्रेरणा पोर्टल पर जनरेट यूनिक आईडी शारदा पोर्टल पर भी रिफ्लेक्ट होने लगेगी। नोडल अध्यापक द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों के बेसलाइन असेसमेंट के परिणाम, शिक्षण योजना, उपस्थिति, अधिगम स्तर के क्रमिक वृद्धि आदि को शारदा मोबाइल ऐप के माध्यम से समय समय पर अपलोड एवं अपडेट किया जाएगा। नामांकित दिव्यांग बच्चों का विवरण समर्थ पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे दिव्यांग बच्चों को मेडिकल जांच के उपरांत उपकरण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। विद्यालय के हेड टीचर द्वारा पलायन करने वाले परिवार के बच्चों को शारदा ऐप के माध्यम से माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग, खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा सर्वे अवधि में
विद्यालयवार आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन की प्रगति का प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगे और प्रगति पोर्टल पर अपलोड कराएंगे। नामांकन के उपरांत नोडल अध्यापक द्वारा प्रतिदिन तथा स्पेशल एजुकेटर द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार प्रेरणा ऐप पर वांछित सूचनाओं को अवश्य अपडेट किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन कम से कम एक बार और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार शारदा पोर्टल को लॉगिन कर पोर्टल पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शारदा कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित स्टेट रिसोर्स ग्रुप एवं अकादमिक रिसोर्स ग्रुप को निर्देश दिए जाएं कि विद्यालय भ्रमण में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, ठहराव, मूल्यांकन, विशेष प्रशिक्षण और उनके अधिगम स्तर पर विशेष रूप से ध्यान दें। नोडल अध्यापकों को अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करें तथा अपनी रिपोर्ट में इसका अनिवार्यता उल्लेख करें। स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा प्रतिमाह 20 विद्यालयों का अनुसरण किया जाएगा एवं आउट ऑफ स्कूल बच्चों के संबंध में सूचना और आख्या शारदा ऐप के माध्यम से अपलोड किया जाए। जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता द्वारा प्रतिदिन शारदा पोर्टल पर कार्यक्रम की प्रगति का अवलोकन किया जाएगा और उसकी अद्यतन जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले विकासखंडों विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक में संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शारदा पोर्टल का प्रदर्शन किया जाएगा और पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। बच्चों के ट्रांजिशन एवं मेन स्ट्रीम की प्रगति का अनुसरण भी शारदा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। भारत सरकार के पत्र संख्या DO नंबर 894/2020-IS-15 दिनांक 8 जून 2021 के क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों विशेष प्रशिक्षण केंद्रों उनकी प्रगति की सूचना अपलोड की जा रही है। उसे जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है, कृपया उक्त विषय को प्राथमिकता प्रदान करते हुए समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। श्रीमती अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये रही पूरा शारदा पोर्टल क्या है, शारदा पे किसका नामांकन होता है। अब आपको हम यहाँ पे लक्ष्य ले चलेंगे, जनपदवार कितना लक्ष्य है आउट ऑफ स्कूल बच्चों के बारे में। दोस्तों, यहाँ 5 से शुरू में जो टारगेट है यहाँ पे आप देख लीजिए जनपदवार लक्ष्य क्या है। टारगेट जो है 5 से 6 साल के बच्चों का है, फिर 7 से 10 साल के बच्चों का है, फिर 11 से 14 साल के बच्चों का है और फिर 7 से 14 साल के बच्चों का है, फिर टोटल है यहाँ पे। तो आपको प्रतापगढ़ की तरफ ले चलते हैं दोस्तों। जनपद प्रतापगढ़ में दोस्तों आप देख सकते हैं 5 से 6 साल के बच्चों का पंजीकरण का लक्ष्य 2308 है। 7 से 10 साल के बच्चों का पंजीकरण जो है वो आपका 10,827 है और 11 से 14 साल के बच्चों का जो पंजीकरण है वो 3,613 है और कुल जो है पंजीकरण 5 से 14 साल का 14,440 लक्ष्य प्रतापगढ़ को दोस्तों 2021-22 में मिला है। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।